काफ़ी सारे NRIs हमारे पास आते हैं, 2-2 3-3 घंटे बैठते लोग, लाखों लगाओ करोड़ों कमाओ। तो उसमें के फ़ायदे और नुकसान, इंसानों में 100+ हो गया तो अरे भाई 102 बुखार है, उनको बहुत ज़्यादा बीमार है। तो जानवरों में ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट भी थी इस चीज़ के ऊपर, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे थे। तो वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, स्पेशली जो NRIs है या फिर यहाँ पर जो रह रहे हैं या जिसके पास काम नहीं है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो रहने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखिए और जो भी नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो इतने जल्दी रिजल्ट्स आएंगे आप लोगों के सामने। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैं जैसे आप लोगों को बतलाया कि गोट फार्मिंग या शीप फार्मिंग स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह हकीकत में आप लाखों लगाओ तो करोड़ों बनाएंगे भी इंशाल्लाह। बहुत सारा बेनिफिट है इसके अंदर। लोग बोलते यानी काफ़ी सारे लोग डरा के पीछे हटा देते। इसका एक्सपीरियंस लिए कैसे चेक करना है। इंसानों को मुंह में थर्मामीटर दे के देखते हैं, साइड में आप आम में दे के देखते हैं, ऐसे नहीं है। जानवरों में अगर इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं तो मैं गारंटेड आपको बोलता हूँ कि आप लाखों लगाएंगे तो हकीकत में उससे डबल टिबल कमाएंगे। इसके बाद में हो गया, अगर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही यानी कोल्ड हो गया बहुत ज़्यादा, या फिर इनके अलावा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही, इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल कैसा करना है जानवरों को। अब प्लान करने के शेड या स्पेस जब भी आप देख रहे हैं उस टाइम पे ज़रूरी ये है कि काम, आप कॉमन बीमारी देखे होंगे जानवर अकड़ के मरते हैं। लोगों का जो जहन है सिर्फ PPR के ताल्लुक से, PPR करा लेना भाई, PPR से जानवर मर जाते, PPR कब है, PPR कब है। हमारे पास क्लिनिक पे काफ़ी सारे कैंप्स हुए, लोग लाते ही 2nd डे डिवॉर्मिंग 3rd डे डिवॉर्मिंग कर दे रहे हैं, ऐसे नहीं है। कम से कम इसके बाद है कौन से ब्रीड के अंदर कितना वेट बढ़ सकता, 6 महीने में ये ज़मीन पर रहता है वो आसमान पर पहुँच जाता। तो ये सब मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, इसमें हर एक की अलग डिटेल है। अभी ये जो वीडियो है हाउ टू डू गोट फार्मिंग और शीप फार्मिंग, यानी गोट फार्म हमारे शुरू करना है या शीप फार्मिंग शुरू करना है, तो मैं आपको बतला दूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी के लिए स्पेशली ये वाला वीडियो बहुत ख़ास और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि ये एक वीडियो बनाने का मकसद भी ये है। और काफ़ी सारे लोग हमारे पास, जैसे मैं अकरम डेयरी फार्म पेट्स क्लिनिक पर हूँ, यहाँ पर आते रहते हैं। और एक अपडेट ये भी था कि UCID फाउंडेशन की टीम की तरफ से ऑल इंडिया का एनिमल राइट्स इंचार्ज भी हमें, किसी को अगर ज्वाइन होना हो या जानवरों की खिदमत करना हो, आपके पास ID कार्ड अगर आप रखना चाह रहे हैं जो यूज़फुल भी है, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी आप लोग उठा सकते हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह उनका ID कार्ड बना के दिया जाएगा और जानवरों की मदद करने के लिए उनको काम करना पड़ेगा। जिसको शौक़ है, जो अपने खुद से काम करना पसंद करते हैं, जो जानवरों की तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं, उन लोगों के लिए हमारी टीम बात करेंगे। अभी ये जो वीडियो है हाउ टू डू गोट फार्मिंग और शीप फार्मिंग, यानी गोट फार्म हमारे शुरू करना है या शीप फार्मिंग शुरू करना है, तो मैं आपको बतला दूँ, लाखों लगाओ करोड़ों कमाओ। तो उसमें के फ़ायदे और नुकसान, ये सारी नॉलेज इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो सबसे पहला, अगर आप लोगों को गोट फार्मिंग या शीप फार्मिंग करना है, उसके लिए है आपके लिए स्पेस या एरिया। वो डिपेंड करता, अगर आपकी ज़ाती कोई जगह हो, और इसमें कुछ पॉइंट्स बतलाने वाला हूँ मैं, कुछ नोट आउट करके रखा, जिसमें से आपके पास अगर बड़ी ज़मीन है या फिर कोई एरिया है, या फिर आप उसको टेरेस पर कर रहे हैं आपके ख़ुद के घर पर भी, या फिर कोई नीचे अगर कोई प्लॉट वगैरह है या कोई पुराना घर है जिसमें आप शेड वगैरह डाल के चला सकते हैं, तो वैसे वाले, तो उन लोगों के लिए। और सबसे पहली चीज़ इसके अंदर है एक्सपीरियंस, यानी आपको एक्सपीरियंस कितना है इसमें। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखें, क्योंकि जितना आप लोग एक्सपीरियंस गेन करेंगे उतना बेनिफिट है। काफ़ी सारे लोग वीडियोस में देख लेते हैं, यानी थोड़े से पैसे लगा लिए तो लाखों कमा लेते भाई। और काफ़ी सारे NRIs हमारे पास आते हैं, 2-2 3-3 घंटे बैठते लोग, यानी जानकारी लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी कोई मशवरे के अल्लाह के करम से कभी ना पैसे लिया और ना लूँगा इंशाल्लाह। जो मालूमात मेरी है, जो एक्सपीरियंस है, वो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट भी थी इस चीज़ के ऊपर, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे थे। तो वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, स्पेशली जो NRIs है या फिर यहाँ पर जो रह रहे हैं या जिसके पास काम नहीं है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो रहने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखिए और जो भी नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसे इन्फॉर्मेटिव बहुत सारे वीडियोस हमारे पास मिलते हैं आप लोगों को। तो आप लोग, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नहीं है तो सबसे पहले 4-5 जानवर लीजिए। जगह नहीं है, आपके टेरेस के ऊपर रखिए। और इवन आप लोगों को 100, 200, 1000 जानवर भी अगर पालना है तो उनके लिए भी मैं सिस्टम बतलाऊँगा। पहला हो गया जगह का सिलेक्शन, कहीं पर, यानी आपके गांव में हो सकती है, आपका खुद का लैंड हो सकता है, कहीं लीज़ का हो सकता,
कोई फार्म रेंट पर आप लेके कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो है उनके लिए बड़ी चीज़ अच्छी है, वरना टेरेस के ऊपर कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है, आप सेक्शंस बना के रखना चाह रहे हैं या केजेस में, दोनों के अलग अलग हैं। जो खस्सी बकरे होते हैं या बकरियां होते हैं उनको आप सेक्शंस बना के भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उनको ज़्यादा स्पेस देना है। हाँ, यूनिक आपके पास कुछ अलग अलग सेपरेटली बकरों को बनाना है, तैयारी अच्छी करना है, उनका हेवी वेट गेन करना है। जनरली जो वेट गेन है वो अलग आप कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट जिसको आपको टाइम देना है, अच्छे से टेक केयर करना है, एक दूसरे से डैमेज ना हो, जो एग्रेशन रहता है उनका उसकी वजह से, तो उनके लिए केजेस भी बना सकते हैं। तो 2 सिस्टम्स रहते हैं इसमें, सेक्शंस या केजेस। सेकंड है स्टॉल फीडिंग या ग्रेजिंग। अगर आप केजेस बना रहे हैं या सेक्शंस आप बना लिए अपने फार्म के ऊपर, अगर आपके पास स्पेस नहीं है, कोई लैंड नहीं है, तो आप ग्रेजिंग नहीं करा के स्टॉल फीडिंग पे भी उनको सेट कर सकते हो, तो जैसे आपको पालना है। या अगर आपके पास ग्रेजिंग है, आप लार्ज स्केल में करना चाह रहे हैं, कोई भी शीप्स या गोट्स की ब्रीड ली, आप ग्रेजिंग पे छोड़ दिए, काम वाले चरा के आगे शाम तक, ये अलग मसला है। और ग्रेजिंग पे छोड़ रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं। तो ये सब मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। इसमें हर एक की अलग डिटेल है, जैसे स्पेस एरिया ये कितना डिपेंड करता है, क्या है, इसकी अलग डिटेल है। शेड पे करना है, टेरेस पे जो करना है, ये एक ऑप्शन में भी काफ़ी लेंथी डिटेल्स है हर किसी की। सेक्शंस और केजेस वाइज ये आपके ऊपर डिपेंड करता। स्टॉल फीडिंग या ग्रेजिंग, इसके अंदर भी 2 डिफरेंस है। स्टॉल फीडिंग में आप रख दिए, टाइम पे वैक्सीन वगैरह हो गया उनका, आप देख लिए, इजीली काम हो जाता। बनिस्बत ग्रेजिंग के ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। ग्रेजिंग पे अगर आप छोड़ें तो उनकी एक टाइमिंग है ग्रेजिंग पे छोड़ने की, फिर रिटर्न लाने की, पानी कौन से टाइम पे देना है, फिर रिटर्न आने के बाद क्या करना है, इसका एक अलग मेथड है। फीड कैटेगरी, फीड आप कौन सी सेलेक्ट करते हैं, जैसे नॉर्मल खाली चुन्नी वगैरह पे भी आप पाल ले सकते हैं, लेकिन लोग समझते सिर्फ चुन्नी खली दे दिए तो इनफ हो गया, हरा चारा एक टाइम का मस्ट होता। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज गेन करना है आप लोगों के लिए। तो इनके भी आगे इन फ्यूचर में डिटेल्स वाले वीडियोस बतलाऊँगा। और इसमें अगर आप अच्छी से अच्छी फीड दे रहे हैं, नॉर्मली आप चुन्नी खली भी दे सकते हैं, इनके अलावा आप चना देना चाह रहे हैं, जौ देना चाह रहे हैं, मकई देना चाह रहे हैं, एक से एक फीड्स मार्केट में, जैसे हमारी खुद एडीएफ पावर बूस्टर है जिसमें काफ़ी सारे ग्रेन्स हैं और मल्टीविटामिन्स। अगर आप एक्सटर्नल और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, हाइट लेंथ ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप सप्लीमेंट दे सकते हैं। जैसा हमारा लैक्टोनाइन है जो ऑल इन वन है, आपको लिवर टॉनिक, कैल्शियम, मिनरल अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है, सारी ग्रोथिंग उसमें हो जाती है। वेट भी गेन करना है तो वेट गेन के सप्लीमेंट्स अलग आते हैं। नेचुरल फीड पे ही अगर आपको गेन करना है सिर्फ ग्रेन्स हैं, एडीएफ पावर बूस्टर दे सकते हैं, और भी जो मार्केट में है फीड वो वाले आपको जो समझ में आ रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है आपकी ब्रीड सिलेक्शन, क्योंकि ये सब आपको ब्रीड्स लेने से पहले यानी बकरे लाने से पहले ये सारी चीज़ें डिसाइड करना है। ब्रीड कौन सी पालना, बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता कि भाई वो ब्रीड अच्छी दिखती, ये अच्छी दिखती। कुछ लोगों की पसंद विलायती की होती, कोई गुंटूर पसंद करते हैं, कोई अमीनगढ़ करते हैं, कोई सिंधनौर करते हैं, कोई सिर्फ तेलंगाना पोडला ही पसंद करते हैं, कोई बकरों की पसंद होती है। जैसे देखिए ये कैटेगरी वाइज है, यानी स्टेट वाइज लोगों की पसंद अलग अलग होती है। कोई शीप्स की कैटेगरी को पसंद करते हैं तो कोई गोट्स की। तो बकरे ही यानी जो यूज़ होते हैं वो बेंगलोर और यानी कर्नाटक के कुछ एरिया वाइज में हाफ शीप्स और हाफ गोट लवर्स हैं। यानी कहीं कुछ एरियो में देखेंगे आप सिर्फ आपको बकरे मिलेंगे कुर्बानी के लिए और कहीं सिर्फ मेंढे मिलेंगे। तो कर्नाटक का तकरीबन एरिया ऐसा है जो मेंढे अलग अलग जो नस्ल की ब्रीड्स है वो यूज़ करते हैं, कुछ बकरे भी काटते हैं, उस्मानाबादी करते हैं वहाँ पर। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बकरे कटते हैं। राजस्थान में दुम्बे पलते हैं लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा कटते बकरे, जैसे सिरोही, सोजत। तो हर टाइप की हर जगह की एक अलग अलग ब्रीड है। अब आपको कौन से पालना है, कैसे सिलेक्शन करना है, आपके वेदर में कौन से सेट होती है, इसकी भी एक लॉन्ग वीडियो है। मैं बतला रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ एक मेन पॉइंट्स, जिसकी एक अलग तहसील है, एक अलग डिटेल उसका वीडियो बना सकते हैं आप, उसके ऊपर एक लेंथी वीडियो बनती। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज होना है। इसके बाद है मिनिमम ऑफ एज, यानी आप जो भी बच्चे लेंगे, स्पेशली बड़े तो कोई लेते नहीं, मैक्सिमम बच्चे ही लेके उनको ग्रो करते, बड़े करते, फिर रिसेल करते। लेकिन अगर आपको ब्रीडिंग सेटअप करना है उसके लिए फ़ीमेल्स कौन सी लेना है, क्या एज की होना है, और प्रेग्नेंट लेना है या नॉर्मल लेना है, या बड़े जो एज वाले फ़ीमेल्स होते हैं जो बच्चे दिए हुए हैं वो वाले लेना है, या मेल बच्चे ले रहे तो क्या एज लेना है। एज के ऊपर एक अलग डिटेल है, यानी मिनिमम कितने साइज़ के बच्चे होना है। एक जनरली मैं बतला रहा हूँ, कम से कम जेन्युइनली 3 महीने एज का बच्चा रहना, जहाँ से वो दूध अगर छोड़ भी दिया तो चारे पे सेट हो सकता।
इसके बाद अलग अलग एज वाइज, जैसे फीमेल्स की अलग एज है, ब्रीडर का मिनिमम क्या एज रहना है, बच्चे कम से कम कितना और ज़्यादा क्या एज के ले सकते हैं, तो ये रहता। इसके बाद है कौन से ब्रीड के अंदर कितना वेट बढ़ सकता। तो ये नॉलेज वाली है, ये पॉइंट से हट के मैं आपको बतला रहा हूँ कि ब्रीड आपको सिलेक्शन करना है, आपके एरिया में कौन से ज़्यादा जानवर बिकते हैं, कौन से जानवर ज़्यादा बिकते हैं, तो उनके सिलेक्शन ले सकते हैं। विलायती जर्नल बढ़ जाते हैं वेट के अंदर, लेकिन हर कोई विलायती ले नहीं सकता। लोग सोचते हैं अरे भाई वो ज़्यादा वेट हो जाता, ले सकते हैं। तो ख़रीदने वाला आपका बायर भी ऐसा होना कि आप जो ब्रीड पाल रहे हो शौक़ से लें। कुर्बानी के टाइम आपको सेल करना है, कौन सी ब्रीड जल्दी सेल हो सकती है। और सबसे अच्छी बात मैं इस वीडियो में भी छोड़ना नहीं चाहूँगा, क्योंकि 2 दांत के बकरे की ही कुर्बानी मुसल्मा कुर्बानी होती, अच्छी कुर्बानी। और जो 6 महीने आजकल लोग जो सोच बना लिए, वो ऐसा वाला 6 महीने का दुम्बा या मेंढा चल सकता, शीप यानी भेड़ की कैटेगरी। गोट्स के अंदर तो 2 दांत शर्त है, जो पतली चमड़ी होती, जैसे सोजस, गुजरी, बीतल, देसी बकरे, हैदराबादी, ये सब गोट्स की कैटेगरी में आते पतली चमड़ी में। मोटी चमड़ी में जो भेड़ होते, रामपुरी, कर्नाटक, विलायती, मदुरई, माचल्ला, हंटल, बन्नूर, इवन बन्नूर की भी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। बन्नूर आप देखिए और हंटल देखिए, 6 महीने में ये ज़मीन पर रहता है, वो आसमान पर पहुँच जाता। तो हाइट मायने नहीं रखती। सेम ब्रीड के अंदर 6 महीने में कुछ बच्चे ऐसे होते जो भपक जाते, जिसको बोलते हैं, यानी हाइब्रिड टाइप में बहुत जल्दी उभर के आ जाते हैं। तो आप 1 साल के जो बकरे रहते हैं उनमें अगर आप छोड़ें तो ये सिमिलर दिखना, ये शर्त है। 10 किलो गोश्त निकल जाता, कुर्बानी हो जाती, वो ला लो, वो सस्ता मिल रहा है, इस पर कुर्बानी नहीं होती। मेरा काम अवेयर करना है, अमल करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी के ऊपर है। तो सेकंड हो गई वो वाली चीज़। तो ये अलग अलग ब्रीड्स में अलग अलग वेट्स आते, तो आप उसके बारे में एक अलग डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है, जैसे आप ला ले रहे हैं जानवर, अगर आपके पास पहले से जानवर है तो दूसरे जानवरों को लाते ही क्या हम उनको मिला सकते हैं, तो या उनको अलग रखना है तो 100% उनको क्वारंटाइन एक टाइम पीरियड के लिए अलग रखना है, मिनिमम ऑफ 15 डेज़, कम से कम भी 10 डेज़, 8 to 10 डेज़ आप उनको अलग रखिए, जैसा वो सेहतमंद। क्योंकि मार्केट से जब आते अलग अलग वायरल्स रहते मार्केट में, आप जो बच्चा ले रहे हैं वो सेहतमंद हो सकता, लेकिन उसके साथ आई हुई गाड़ी के अंदर या मार्केट के अंदर कोई इन्फेक्टेड बच्चा रहता, जिसका इन्फेक्शन इसको भी ट्रांसफ़र हो सकता, वायरल हो सकता, तो वो ज़ाहिर होने के लिए कम से कम 1 हफ़्ता लग जाता कभी। तो आप उसको अलग रखिए, जो भी सर्दी बुखार वगैरह दिख रहा है आप कॉमन उसको दवा दे सकते हैं। फिर जैसा वो सेहतमंद हो रहा आप उसकी डिवॉर्मिंग कराइए। लोग लाते ही 2nd डे डिवॉर्मिंग, 3rd डे डिवॉर्मिंग कर दे रहे हैं, ऐसे नहीं है। कम से कम एक 4-5 दिन के बाद जब वो सेहतमंद दिख रहा, रात का खाना नहीं देना है, दूसरे दिन नहर पेट आप डिवॉर्मिंग कीजिए। उसके बाद में फिर वैक्सीनेशन है, टोटल वैक्सीनेशन देखिए गोट एंड शीप्स कैटेगरी में 7 वैक्सीन है। एटलीस्ट मिनिमम 3 वैक्सीन ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि लोगों का जो जहन है सिर्फ PPR के ताल्लुक से, PPR करा लेना भाई, PPR से जानवर मर जाते, PPR कब है, PPR कब है। हमारे पास क्लिनिक पे काफ़ी सारे कैंप्स हुए, PPR के हम 3 बार करा चुके हैं, FMD के 2 बार हो गए, और ETTT के इस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, हर टाइम पे होते रहते हैं हमारे पास। तो अभी ETTT और FMD के अभी रिमेनिंग है, इन 2 के बाद फिर 1-2 महीने के बाद हम वैक्सीनेशन स्टार्ट करेंगे। वैक्सीनेशन करवाना है, डिवॉर्मिंग हो गई, उसके बाद में आप PPR की तो एक मेन कंडीशन है। देखिए लोग जानवर है हमारे पास, भाई वैक्सीनेशन करना है, हमारे खुद की बात नहीं बतला रहा हूँ, कहीं पर भी किससे भी आप करवाइए, PPR में कंडीशन है टेम्परेचर नहीं रहना जानवर को, वो हेल्थी और सेहतमंद जानवर रहना। ये प्रिकॉशंस के लिए आप वैक्सीन दे रहे हैं, फ्री वैक्सीन होते हैं। बीमारी आने से पहले बीमारी को सेफ, यानी अपने जानवरों को सेव करना है बीमारी से, उस वजह से वैक्सीन देते हैं। तो PPR आप दे रहे हैं जब वो हेल्थी है, और नॉर्मल जो टेम्परेचर होता 101 से 102, ये नॉर्मल टेम्परेचर है जानवरों के अंदर। इंसानों में 100+ हो गया तो अरे भाई 102 बुखार है, उनको बहुत ज़्यादा बीमार है, तो जानवरों में ऐसा नहीं है, 101 से 102 नॉर्मल है, 102+ हो रहा तो फिर उनको फीवर वगैरह स्टार्ट होता। तो ये सब चीज़ें देख के देना है। नेक्स्ट वैक्सीन एटलीस्ट 1 वीक का गैप दीजिए आप। फिर उसके बाद FMD करिए, फुट एंड माउथ से रिलेटेड रहता है FMD। मुंह में छाले हो गए या पैरों में, अक्सर बारिश वगैरह में जो सीज़न चल रहा है खुरों के अंदर कीड़े आ जाते हैं, तो ये ट्रांसफ़र कैसा होता है, एक कीड़ा निकल गया बाजू चले गया, या उसका झूठा कोई दूसरे जानवर खा ले रहे हैं, पी रहे हैं, तो इसकी वजह से PPR तो ऐसा है, आप वो कोने पे रखो, ये कोने में भी आ जाती बीमारी अगर वैक्सीन नहीं करा हुआ है, तो इस वजह से PPR से ज़्यादा सेफ रहना है। सेकेंड FMD ये एक है। थर्ड वाला ET और TT, एटलीस्ट FMD आप दिला लिए। गोट पॉक्स वाला जो वैक्सीन है सिमिलर टू नियरली FMD के आसपास होता, जैसे इसमें भी मुंह में छाले आते, गोट पॉक्स में भी जैसे
चिकन पॉक्स होते इंसानों को, कंकर पत्थर जैसे आते हैं, उससे सिमिलर रहती, फिर भी किसी हद तक सेव कर सकते। दलवा ले रहे बहुत अच्छी बात है गोट पॉक्स, वरना FMD तो मस्ट कराइए आप। इसके बाद थर्ड वाला ET और TT। आप कॉमन बीमारी देखे होंगे, जानवर अकड़ के मरते, यानी पैर अकड़ जाती है, गर्दन अकड़ गई, उसकी हिल रही नहीं, अचानक था भाई अकड़ गया एकदम, तो ये पॉइज़न की बीमारी होती, टाइटेनस होता। अब हो सकता है उसके खाने में कोई जहरीली चीज़ आ गई, या फिर उसको कोई केच का माल लग गया, कोई कीला चुभ गया, कोई लोहे का चेन का माल लग गया, उसका असर स्पाइनल कॉर्ड के बीच में से, जो सेंटर में से वेन जाती, उस वेन में से जाता, वो 6 मंथ्स के बाद भी जाहिर हो सकता है, बहुत स्लोली होता। कभी कभी यानी ऑन स्पॉट आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है, जब भी बकरे मर जाते हैं जहर से। तो इसके लिए ET और TT ये कॉम्बो वैक्सीन आता है, ये ज़रूरी है, ये 3 करवा लीजिए। ये एक वैक्सीनेशंस का हो गया। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को सोच के रखना है, और जब आप प्लान करने के शेड या स्पेस जब भी आप देख रहे हैं, उस टाइम पे ज़रूरी ये है कि काम आप खुद करने वाले हैं या लेबर के थ्रू। लेबर जो आप रख रहे हैं उनको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, उस टाइम पे ये मालूमात कीजिए आप लोग। तो एक्सपीरियंस वाले बंदे जो गोट फार्मिंग में काम कर चुके हैं, जिसको एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपके जानवर रहने वाले हैं, आपको जैसे तकलीफ़ रहती कोई लेबर को होती नहीं, मैक्सिमम बहुत कम जो हमदर्द लेबर होते हैं ऐसे। तो इस वजह से आपको एक्सपीरियंस वाले बंदों को रखना है, फिर उनकी देखभाल भी आपको करना है। जो लेबर रह रहे हैं, अगर आप उनकी सहूलतों का ख्याल नहीं रखें तो आपके जानवरों के ऊपर उसका असर देखने के लिए मिल जाता। तो ये मस्ट है, लेबर और सेल्फ, यानी आप खुद से कर रहे हैं या लेबर के लिए कर रहे हैं। और ये सब आप सेटअप कर लिए, जानवर ला लिए, रख लिए, ब्रीड का सिलेक्शन हो गया, फीड कौन सी देना है वो कर लिए, वैक्सीन्स करवा लिए। इनके बाद आ गया वेदर में जो वेल सेट है बोल के बतलाते। तो अब जैसे रेनी सीज़न चल रहा, इस टाइम पे भी सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती, बारिश से जानवरों को बचाना रहता। अब नीचे आप डाल रहे हैं पैलेट्स, वुडन पैलेट्स हैं या फिर फाइबर पैलेट्स है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कैसे रखना है पैलेट्स के ऊपर वो डिसाइड करना है आपको। एलिवेटेड फार्म बना सकते हैं आप, नॉर्मल फार्म बना सकते हैं, वो डिसाइड करना है। इसके बाद में हो गया, अगर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही, यानी कोल्ड हो गया बहुत ज़्यादा, या फिर इनके अलावा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही, इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल कैसा करना है जानवरों को। तो इसके लिए सर्दी अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे विंटर चल रहा या फिर रेनी सीज़न है जिसमें जाड़ा बहुत ज़्यादा होता, उस टाइम पे आप हीटर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे एक्सेसरी शॉप्स है, गोट फार्म ओनर्स है, या फिर एक्सेसरीज़ के लिए या फीड शॉप्स वाले, ये सब जगह आप लोगों को कॉमन चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग रख रहे हैं, और बल्कि ट्रांसपोर्ट भी करवा रहे हैं। किसी के पास अगर सहूलत नहीं है, आपके आसपास नहीं मिल रहे हैं, तो दूसरे स्टेट से मंगवा सकते हैं। हैदराबाद से तो पैन इंडिया डिलीवरी करवा रहे हैं काफ़ी सारे लोग, तो ये चीज़ों की सहूलत ले सकते हैं। और गर्मा के अंदर फैंस, कूलर्स, ये सब आप लगा सकते हैं। लोग बोलते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा, AC लगाएंगे क्या, तो AC से जानवरों को नुकसान होता, आप कूलर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेचुरली अल्लाह ताला ऐसे कुदरत रख दिया कि अब थोड़ी सी हवा भी आ गई तो जानवर रिलीफ फील करते। बहुत ज़्यादा किच एकदम टाइट जानवर नहीं रखना है, फ्री रखना है। उनकी हाइजीनिक मेंटेन करना है, यानी उनकी जो गंदगी गिरी वो टाइम टू टाइम साफ़ होना, उनको फीड अच्छी दे रहे हैं आप, तो इतने जल्दी रिजल्ट्स आएंगे आप लोगों के सामने। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैं जैसे आप लोगों को बतलाया कि हर एक पॉइंट के ऊपर एक लेंथी डिटेल निकलती। अब उसके लिए अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस लेना है, काफ़ी सारे क्लासेस होते हैं इसके लिए, वो आप मालूम कीजिए कहाँ पर लेना है, कैसा करना है। अब ये सब आप करने के बाद अगर इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं गारंटेड आपको बोलता हूँ कि आप लाखों लगाएंगे तो हकीकत में उससे डबल टिबल कमाएंगे, क्योंकि ये टेक केयर, ये एक्सपीरियंस, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और इन सब में एक और चीज़ के आपको मिनिमम वैक्सीनेशन आपके घर पे रखना है, जैसे नॉर्मली फ़ीवर की टैबलेट, उससे भी पहले थर्मामीटर हर बंदे के पास होना ज़रूरी है। या गोट फार्मिंग हो, शीप फार्मिंग हो, डेयरी फार्म हो। डेयरी फार्म पे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा एक्सपीरियंस लोग लेके रखे हुए रहते हैं, या जो खुद गवाल काम करते उन लोगों का एक्सपीरियंस होता वो खुद करते। लेकिन गोट फार्म और शीप फार्म की टॉपिक चल रही तो मैं उन्हीं लिए बतलाऊँगा। बहुत सारे ऐसे फार्म्स हैं जिसके पास थर्मामीटर नहीं होता, डिजिटल थर्मामीटर आ रहे हैं, आप लेके रख लीजिए। बुखार आने पे कैसे मेंटेन करना है, कैसे चेक करना है, इसका एक्सपीरियंस लिए, कैसे चेक करना है। इंसानों को मुंह में थर्मामीटर दे के देखते हैं, साइड में आप आम में दे के देखते हैं, ऐसे नहीं है। जानवरों में बैक साइड जो मोशन वाला होल रहता, उससे आपको टेम्परेचर देना है। ऑटोमेटिक बीप आती है, उसके अंदर आपको मालूम हो जाता है टेम्परेचर। जानवर सुस्त होने पर भी लोग बुखार की गोली डाल देते हैं, ये बुखार का इंजेक्शन लगा देते हैं। अगर टेम्परेचर माइनस में है, वो और लो टेम्परेचर होकर जानवर आपका मर भी सकता या और नुकसान हो सकता। अगर आपको बुखार की गोली डालना है तो उससे पहले मैं बोलूँगा आपको पहले टेम्परेचर चेक कीजिए, माइनस है या हाई है। कम है तो उसको उठाने का तरीक़ा भी है,
ज़्यादा है तो उसको कम करने का तरीक़ा भी है। सर्दी हो गई तो मिनिमम क्या रखना है आपको, वो टैबलेट्स या सिरप्स। कोई अगर वुंड आ गया, कहीं कोई मार लग गया जानवर को, इंस्टेंट कोई स्प्रे या क्रीम आपका ऐसी होना जो आप वक्तिया लगा ले सकते हैं। और एमरजेंसी में हर डॉक्टर अवेलेबल होते नहीं, कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा रहता नहीं, तो आपके पास इतनी चीज़ें होना कम से कम के अगर आप कोई एक्सपीरियंस वाले को बंदे को बुलवा भी लिए या कोई डॉक्टर को बुलवा भी लिए, उनके साथ में कोई चीज़ें नहीं है तो उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए आपके पास के मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। सर्दी बुखार के टैबलेट्स या सिरप्स या इंजेक्शंस आपके पास होना चाहिए, और इसके साथ साथ अपने जानवरों को वैक्सीनेटेड रखिए। इंशाल्लाह बहुत सारा बेनिफिट है इसके अंदर। लोग बोलते हैं यानी काफ़ी सारे लोग डरा के पीछे हटा देते हैं, इसमें डरना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं फिर बतला रहा हूँ, आपकी चीज़, आपका माल, आपका पैसा है, आपका दर्द दूसरों को नहीं रहना। तो अगर ये सब चीज़ें आप मेंटेन करते हुए फिर एक गोट फार्मिंग या शिप फार्मिंग स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह हकीकत में आप लाखों लगाओ तो करोड़ों बनाएंगे भी। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, आप 365 अगर बकरियाँ रख रहे हैं, हर दिन अगर आप एक बकरी या एक बकरा ज़ुबा भी कर रहे हैं तो फिर 365 दिन के बाद उतना ही रहने वाला। इतनी बरकत अल्लाह ताला इसमें दिया, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस, ये शर्त है मेहनत। क्योंकि हर नबी की सुन्नत है, हर नबी चरवाहे थे, बकरियां चराते थे, और जिसकी वजह से दिल भी नरम होता। बहुत सारी डिटेल है हर एक पॉइंट के लिए, काफ़ी लेंथी मैं समझता हूँ कि ये वीडियो भी हो गई, और उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी सारी नॉलेज भी आप लोगों की गेन हुई। तो जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं स्टार्टअप कीजिए, और इस सीज़न के अंदर जानवरों को अपने सेफ भी रखें। ऐसे और नॉलेज के लिए फॉलो करते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।